हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन एग्जाम प्रेप 24 यूट्यूब चैनल। आज हम एनवायरनमेंट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट का स्टडी करेंगे जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था। पूछा जा सकता है किस सन में किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1985 में। नेक्स्ट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये सन 1986 में। नेक्स्ट पॉइंट है, इंदिरा गांधी द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो ये होगा सन 1972 में। ये विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना रही है। नेक्स्ट, राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया था, तो इसका आंसर होगा 1985। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया था, जिसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है, पर्यावरण के प्रमुखता कितने घटक हैं, तो 3 घटक हैं। कौन कौन से? पहला भौतिक, दूसरा जैविक संगठन तथा ऊर्जा संगठक। नेक्स्ट पॉइंट है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार थी? ग्रहीता तथा दाता, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, तो प्रौद्योगिकी मानव। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो हमारे रॉ मटेरियल हैं उनको निकाला जा रहा है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट का काफ़ी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया, तो ये पशुपालन। नेक्स्ट पॉइंट है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, तो ये झूम कृषि है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ प्रचलित है, तो ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ, तो ये कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो यह होगा फ्रेडरिक रेड जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है, तो यह होगा
25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता होना चाहिए। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो आपको मालूम होगा ये इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। नेक्स्ट, मैगवीजन क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूस प्रेसिपिटेशन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सॉलिड CO2 एवं आयोडीन के यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका का ब्रुकलिन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये हैं जोसेफ फॉरमैन, इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक डिकेड मनाया गया था 1965 टू 1974। नेक्स्ट पॉइंट, अपने स्थान पर सैलोम तथा रिगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे कहते हैं अपक्षय, वेदरिंग। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? ये भौमिकीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण है। अर्थफ्लो एंड लैंडस्लाइड का मेन रीजन क्या है? मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षिप्तता एवं ढाल विनाश। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो यह है टेनेसी नदी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है, कॉपी है? तो यह है टेनेसी घाटी। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं, कौन कौन है? येलो नदी जो कि चाइना की है एवं दूसरी है हमारे देश की गंगा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। तो जो गंगा नदी है वो नॉर्थ इंडिया के बोन मैरो है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्र की देन है, मतलब कौन सी नदी है? तो ये है नील नदी जो कि सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये है दामोदर नदी। इसी प्रकार किस नदी को
बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी। नेक्स्ट पॉइंट है, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर है 3 दिसंबर 1984। कभी पूछ लिया जाता है कि कब हुई थी ये घटना, तो ये तो 1984। कभी कभी और इसका नाम पूछ लिया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक। कभी कभी ये डेट भी पूछ लिया जाता है, ठीक, 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो आपको मालूम होगा 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? तो यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो मार्च 28, 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। नेक्स्ट, धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे ब्रंट लैंड, 1987। अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये जोहान्सबर्ग में 2002 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? फर्स्ट टाइम किसने किया? तो आयुशियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? तो ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन को। नेक्स्ट पॉइंट, धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? ये जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह है सौर, पवन एवं जल विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है, धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1982 में। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी, मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rio+5 आर अर्थ सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो ये 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा अर्नेस्ट हैकेल। दूसरा पॉइंट है पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है, तो इसका भी होगा अर्नेस्ट हैकेल। कभी कभी पूछ लिया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो उसका होता है एजी टेंसले। और यदि पूछ लिया जाए कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो वो हैं रामदेव मिश्रा जी। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो वातावरण और जीव समुदाय। नेक्स्ट पॉइंट है रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो ये प्रकाश पर। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये होता है सनलाइट का। नेक्स्ट पॉइंट है अल्प दीप्तिकाल पौधे हैं, तो इसका आंसर होगा तंबाकू एवं सोयाबीन। नेक्स्ट पॉइंट छाया प्रिय पौधों को कहते हैं, तो ये होगा हेलियोफिलस। नेक्स्ट पॉइंट एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है, तो ये है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, तो यह है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं, इंडिया में पूछा गया है, तो ये होगा 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी बर्फ लाइन की भारत में क्या ऊंचाई है, तो ये है 4000 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है, तो ये जैविकीय क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है, तो इसे कहते हैं वसंतीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किसमें बदल जाती हैं, तो मालूम होगा कि मरुद्भिद टाइप के जो पौधे होते हैं वो डिजर्ट एरिया में उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होता है, इसलिए वहाँ की जो पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ उसमें ना होकर वो कांटे में परिवर्तित हो जाती हैं, ताकि जलवाष्प को अधिक से अधिक संरक्षित कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्रता को किसमें मापा जाता है, तो सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। ये भी पूछा सकता है कि आर्द्रता मापी को किसे कहते हैं, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है, तो ये मीथेन होगा, CH4। नेक्स्ट पॉइंट वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो
0.93%। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है, तो ये ह्यूमस। भारत में अवनालिका क्षरण गली इरोजन के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, तो ये हैं मालवा पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट, संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है, तो ये चाइना में है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है, तो इस प्रकार का जो मृदा प्रदन होता है सॉइल इरोजन, उसे बोलते हैं इवोलियन सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अधो मृदा सब सॉइल मृदा के किस संस्तर को कहते हैं, तो ये होगा संस्तर बी। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो ये होगा 5%। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है, तो पीट मृदा में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो ये इंडोल एसिटिक एसिड। आपको मालूम होगा कि पौधों का ये एंजाइम होता है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो उसी प्रकार यहाँ पूछा गया है कि प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो ये है इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, तो ये है मैग्नीशियम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, तो ये है पोटेशियम। नेक्स्ट, वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, तो ये है केशिका जल। नेक्स्ट पॉइंट, किस मृदा की जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो जो मटियार मृदा, इसे क्ले सॉइल कहते हैं, इसकी जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं, तो यह है मैंग्रोव। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान का होता है, तो यह है पीएच 6.0 to 7.5। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है, तो यह है मटियार क्ले। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी हैं, तो यह है दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट है, चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, तो यह है कैल्सीकरण। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो यह है आर्चिनेस 1973 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है, तो ये मैंग्रोव में। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं, तो ये हैं ओरोबैंकी तथा अमरबेल, ये पैरासाइट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, तो ये है माइकोराइजा, पौधे की जड़ पर ये रहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, कीट भक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है, जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए न होकर रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं एपीफाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है। तो ये लोरेंथस का। आम हमारा राष्ट्रीय फ्रूट है जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, पारस्की तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये होगा एजी टेंसले। नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन की क्रिया है। तो श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया है? ऑक्सीकारक या अपचायक? तो ये है अपचायक। नेक्स्ट पॉइंट, किस प्रकार रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रमशः सबसे अधिक एवं सबसे कम होती है? तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी में सबसे कम। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें CO2 का अपचयन एवं H2O का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो इनमें परपोषी गुण पाया जाता है, मतलब ये पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय उत्पादक किसे कहते हैं? तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। वह जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रीडेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं कहलाते हैं सर्वभक्षी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर, मतलब हमारे नेचर को साफ सफाई रखने वाला, इसे क्या कहते हैं? अपघटक एवं कवक। नेक्स्ट पॉइंट, जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं तो ये होते हैं अपघटक। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो इसे बोलते हैं खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये यूनिडायरेक्शन में होता है, एक ही दिशा में होता है। जैसे आपको मालूम होगा लिंडमैन द्वारा दिया गया था कि अगले श्रृंखला में अगले से पार्ट में एनर्जी का 10% लॉस होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है तो यह है खाद्य जाल। हमने ऊपर पढ़ा खाद्य श्रृंखला,
तो खाद्य श्रृंखला तो सीधे चलता है, लेकिन जब खाद्य जाल की बात करते हैं तो ये कई डायरेक्शन में एक श्रृंखला के रूप में चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों में किस में गुजरता है? तो जैसे मैंने देखा कि खाद्य जाल में। नेक्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है कि एनर्जी को हम कैसे मापेंगे, तो ऊष्मा उसकी इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, तो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान किया है? तो इन्होंने कहा है बायो सिनोसिस तथा माइक्रोकोस्म। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, तो ये जलीय अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक पोषण तल पर कितनी प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? तो ये होगा 90%। नेक्स्ट पॉइंट, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या होता है, तो एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या क्या होता है? स्थिर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? तो एक वृक्ष का जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? तो ये भी उल्टा बनेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालाब में और बात होगी जीव भार की, तो ये बनेगा उल्टा, तथा वृक्ष की बात होगी तो इसका उल्टा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? मैंने बताया लिंडमैन द्वारा ये बताया गया था कि प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं, तो ये 10%। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं डेट्रिटस। नेक्स्ट पॉइंट, एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है, तो ये होती है होमियोस्टेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो ये होगा विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, एनपीके तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये होगा हाइड्रोजन चक्र में। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो ये अमोनिया के रूप में।
नेक्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण बनता है। तो ये होगा अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का। नेक्स्ट पॉइंट, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो ये है डाइटम स्वपोषी, फिर क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, फिर हैरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र होता है। तो ये होता है वन पारिस्थितिकी तंत्र का। नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक तत्वों का जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो इसका आंसर होगा पौधों की जड़ों से। नेक्स्ट पॉइंट, किस चक्र के माध्यम से अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है और पुनः अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं? तो ये होगा भू रासायनिक चक्र द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन का जैविक भंडारण होता है। तो ये होता है पौधों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, आदि वायुमंडल कैसा था? तो ये अपचायक। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया लवण के नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नाइट्रीकरण। नेक्स्ट पॉइंट, समस्त फास्फोरस का कितना प्रतिशत चक्रीय मार्गों में सम्मिलित होता है? तो ये होता है 10%। नेक्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिकीय कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या है? तो यह है पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिकीय अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो ये होता है पारिस्थितिकीय विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट, इकोक्लाइन क्या है? तो ये दो भिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल ट्रांजिशनल जू है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? तो ये होगा कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण विविध मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? तो ये होगा समृद्ध तंत्रीय चक्रों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितना है? तो फ्रेंड्स ये है 333 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य रूप से पृथ्वी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कम होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ होता है?
इसका अर्थ होता है प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो ये हमारा ओशियन सागर पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये जलमंडल। आपको मालूम होगा कि 3/4 पार्ट पर जल ही है। नेक्स्ट पॉइंट प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था, इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। तो यह है भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट पारिस्थितिकी तंत्र की समस्थिति दशा इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। तो ये जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत सूर्य तथा सौरिक विकिरण है। अन्य गौण स्रोतों में प्रमुख है ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा तथा जीवाश्म खनिजों के भंडारों से मुक्त ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता तथा उत्पादन में क्या अंतर है? किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि की दर को उत्पादकता तथा सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, दलदली क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में। नेक्स्ट पॉइंट विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन कितना? तो यह 170 × 10⁹ टन प्रति वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट महाद्वीपीय तथा महासागरीय तंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः कितना है? तो यह है 773 तथा 152 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? तो ये फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट पॉइंट श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणुभार में कितने एटीपी होते हैं? तो ये 38 एटीपी। नेक्स्ट पॉइंट ट्रॉपिक लेवल 5 अपघटनकर्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो ये हैं कवक, जीवाणु एवं एक्टिनोमाइसीटस आदि। नेक्स्ट हरे पौधे सूर्य के विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में और कैसे परिवर्तित करते हैं? तो आपको मालूम होगा फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्रबेल किस प्रकार का परजीवी है? तो ये भ्रूण स्तंभ परजीवी है। नेक्स्ट पॉइंट एलिलोपैथी क्या है? तो कुछ पौधों द्वारा एलर्जिक रसायनों का स्त्राव होता है जो प्रतिस्पर्धी पौधों की वृद्धि को रोकने या मारने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को
एलिपैथी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? तो वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों में अभिव्यक्त होता है, उसे कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? तो यह है कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो मृदा में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो 40 से 45% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या वर्तमान में कितनी मानी जाती है? तो ये हैं 9 सूक्ष्म पोषक तत्व, बहुत अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये हैं मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, फेरस, मॉलिब्डेनम एंड बीओ। नेक्स्ट, कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन हमारे शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन 45%, हाइड्रोजन 43% एंड ऑक्सीजन 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है? तो ये होगा बोरन एंड पोटेशियम। आपको मालूम होगा कि पेड़ पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है तथा फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए हम देखते हैं घास के मैदान तथा महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पहला है सवाना, घास का मैदान, ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। नेक्स्ट, प्रेरीज, तो प्रेरीज पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट है पंपास। पंपास का जो घास का मैदान है कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट है डाउन्स, जो घास का मैदान है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, बेल्ट, बेल्ट पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपेज, स्टेपेज पाया जाता है यूरेशिया में। कैंपोज ब्राजील में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। पूस्टाज हंगरी में तथा लानोज वेनेजुएला कोलंबिया में। तो फ्रेंड्स और भी हैं लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है प्राकृतिक
ज्वार नदमुख के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो किसे सम्मिलित किया जाता है? लाइगून, खाड़ी एवं पत्तन को। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में भारत का कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल है। तो ये है 7,12,249 किलोमीटर। तो ये जो डाटा है ये 2019 के अकॉर्डिंग है। लेटेस्ट डाटा 2021 का आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो ये भी 16वीं रिपोर्ट जो था 2019 का ही था। तो ये था 21.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के शीर्ष व न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश और न्यूनतम हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो ये 1987 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट का प्रकाशन किस भारतीय उपग्रह द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है? तो ये है रिसोर्ससैट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं वन रिपोर्ट के तहत किस राज्य के वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत की दृष्टि से और 2021 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार शायद उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष व न्यून वनाच्छादित राज्य हैं। तो ये जो डाटा है सब 2019 से ही है। मिजोरम 86.27% तथा हरियाणा लिस्ट 3.59%। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए? तो ये 33.3% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 66.6%। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस संघ शासित राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस संघ शासित राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उच्चावच क्षेत्र के आधार पर किस क्षेत्र में वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये 0 से 500 मीटर की ऊंचाई तक कितना है? 52.94%। नेक्स्ट पॉइंट, उच्चावच क्षेत्र के भौगोलिक प्रतिशत के आधार पर किस क्षेत्र में वनावरण सर्वाधिक है? तो ये आपने देखा 0 से 500 मीटर की ऊंचाई तक। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन तो ये है अहमदाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ये 13 फरवरी 1890 में। नेक्स्ट, भारत को कितनी बायोजियोग्राफिक जोन में बांटा गया है? तो ये है 10। नेक्स्ट पॉइंट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ये जुलाई 1916 में।
कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसी बार रीट में प्राइमरी लेवल में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया। यही क्वेश्चन हमसे गलत भी हो गया था। इसका आंसर है W.G. रोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये रेमंड F. दसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये होगा भूमध्य रेखीय प्रदेश में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर समय सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र को। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, सारगेसस नामक विशिष्ट प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? तो ये सारगेसो सागर में। ये सारगेसो सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट पॉइंट, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? तो ये लक्षद्वीप समूह कोरल द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवाल मूंगा किस संघ के जीव हैं? तो ये सिलेंट्रेटा संघ के हैं। नेक्स्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2006 किस लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये जैव विविधता की सही कार्य योजना शुरू करने हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो ये हमारा जो पश्चिमी घाट है, इसे पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवाल के संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट, संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो आपको मालूम होगा ब्राजील, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो ये 7.5 to 8%। नेक्स्ट, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हैं भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है, IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो ये गुलाबी रंग के पृष्ठों पर। नेक्स्ट पॉइंट है, जैव विविधता संधि कब से प्रभावित हुई? तो ये 29 दिसंबर 1993 से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित
किया। तो ये सन 2002 में। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र है। तो यह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो यह है प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है। तो यह है कच्छ की खाड़ी, जो कि है गुजरात में। विश्व के कुल 36 हॉट स्पॉट क्षेत्रों में से कितने को हॉटेस्ट हॉट स्पॉट की सूची में रखा गया है। तो ये है 8। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं। तो विश्व में कुल हॉट स्पॉट 76। ये डाटा है 2016 तक। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का प्रथम हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण कौन सा जानवर है। तो यह है सिंह, पुंछ बंदर या शिया बंदर। नेक्स्ट पॉइंट, हिम तेंदुआ, हिम भालू और भरल प्राणियों का शीत रेगिस्तानी आवास स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो यह है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो ग्रेट हिमालयन जो हमारा नेशनल पार्क है, ये कुल्लू घाटी में हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान